Exercise set 3.5. Question number 1 is without performing लॉन्ग डिवीजन आपको पहले परफॉर्म नहीं करना है। आपको बताना है कि कोई भी फ्रैक्शन का आंसर क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा। और आपको ये चेक योर आंसर्स बाय एक्सप्लिसिटली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। आप जो भी फाइंड आउट करोगे उसको आपको चेक करके दिखाना है और बताना है कि ये किस तरह से डेसिमल्स में रिप्रेजेंट होंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें पता हो कि टर्मिनेटिंग कब आएगा। टर्मिनेटिंग आएगा जब डिनोमिनेटर के फैक्टर्स या तो 2 हो, ओनली 2, ओनली 5 और 2 एंड 5, उसमें दोनों हो। अगर डिनोमिनेटर के ये फैक्टर्स होंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अब जैसे फर्स्ट नंबर है 7/20, अब 20 के फैक्टर्स हैं 2 एंड 5, तो यहाँ 2 एंड 5 दोनों हैं, तो ये एक टर्मिनेटिंग होगा। इसको प्रूव कर देते हैं। आप इसे लॉन्ग डिवीजन से शो कर सकते हो। 20 से आप 7 को डिवाइड करो, यहाँ डेसिमल लग के आप 0 बढ़ाओगे। 23 टाइम्स इज 60, रिमाइंडर इज 10 और फिर से 0 एक्सटेंड करोगे। 25 टाइम्स इज 100। नाउ फाइनल रिमाइंडर इज 0 और यहाँ पर 0.35 ये आपका आंसर आ जाता है, टर्मिनेटिंग हो जाता है। ये टर्मिनेटिंग मीन्स इट एंड्स। नेक्स्ट है 4/15। अब देखो 15 यहाँ पर डिनोमिनेटर है, 15 के फैक्टर हैं 3 एंड 5। आप इसको टर्मिनेटिंग कर सकते हो जब यहाँ पर फैक्टर केवल 2 हो, केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। लेकिन यहाँ पर 2 और 5 नहीं है, 3 और 5 है, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डिवीजन होगा। आप डिवाइड कर लो 15 से 4 को, डेसिमल लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 15 2s 30, रिमाइंडर इज 10, देन फिर से 0, 15 6 टाइम्स इज 90, फिर से 10, फिर 0 आप बढ़ाओगे, तो यहाँ पर ये रिपीट होता रहेगा। इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग वन। हर बार आपका रिमाइंडर यहाँ पर 10 आता रहेगा और ये एक रिपीटिंग पैटर्न में डेसिमल यहाँ आता जाएगा। हर बार यहाँ 6 आता जाएगा, सो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट नंबर इज 13/250। अब देखो 250 के आप फैक्टर कर लो, इट इज 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 2, ये इसके फैक्टर होंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ओनली 2 एंड 5, 2 भी है 5 भी है, केवल यही है और कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल पैटर्न होगा। इसे हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 250 से 13 को लॉन्ग डिवीजन के थ्रू सॉल्व करते हैं। डेसिमल लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, फिर से 0 यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। इट विल बी 1300, इट विल बी 5 टाइम्स, इट कम्स 1250। यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 50, इट विल बी डिवाइडेड 2 टाइम्स, रिमाइंडर इज 0, तो ये फिर से टर्मिनेटिंग हो जाता है। आंसर आता है 0.052। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13। 1/13 के लिए हमें लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करना है, तो 13 से 1 को डिवाइड करना है। डेसिमल लगा करके आप 0 बढ़ाते हो, अभी भी ये डिविजिबल नहीं है 13 से, फिर आप 0 यहाँ पर ऐड करते हो। अब आप डिवाइड कर सकते हो 13 7 टाइम्स इज 91, 9 रिमाइंडर आता है, आप 0 बढ़ाते हो। नाउ इट इज 6 टाइम्स 78, अब 12 रिमाइंडर आएगा, 0 बढ़ा दो। अब आप 9 टाइम्स इसको डिवाइड कर सकते हो, 117, 3 रिमाइंडर आएगा, फिर आप 0 बढ़ाओगे, 13 2s आर 26, अब यहाँ 4 आएगा, फिर से आप 0 बढ़ाओगे, 13 3 टाइम्स इज 39, अब रिमाइंडर 1 आ जाएगा, फिर आप यहाँ पर 0 बढ़ाओगे, अभी फिर से ये 13 से डिवाइड नहीं होगा, तो फिर 0 बढ़ाओगे और फिर यहाँ 100 हो जाएगा। तो अब आप देखोगे कि जहाँ आपने 100 से शुरू किया था वही अब यहाँ पर आएगा, तो 100 फिर आप इसे इसी पैटर्न में डिवाइड करने वाले हो, तो आपका आंसर क्या आएगा 0.076923, 0.76923, 0.76923, इस तरह से ये रिपीट होता रहेगा। तो बेसिकली 0.76923 ये एक पैटर्न में फॉलो होता रहेगा। Now, does it show cyclic properties if you evaluate 2/13? अगर आप 2/13 के लिए आंसर फाइंड आउट करोगे तो क्या वो इस प्रॉपर्टी को शो करेगा, साइक्लिक प्रॉपर्टी को शो करेगा? तो देखो 2/13 क्या हो गया, 2/13 1/13 का डबल हो गया। 1/13 का आंसर हमें पता है, इट कम्स 0.07692 3।
और ये ब्लॉक बार बार रिपीट होता रहता है इसमें, और 2/13 इसका डबल हो जाएगा, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पर ये इसी तरह से आप देखोगे कि ये रिपीट होता रहेगा। अगर आप 13 से 2 को डिवाइड करोगे, ये स्टेप्स रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ पर आंसर यही आता रहेगा 153846, 153846। ये हर बार इसी ब्लॉक ऑफ डिजिट्स को रिपीट करता रहेगा। अब आपको कंप्यूट करना है 3/13, 4/13, और आपको बताना है कि आप क्या नोटिस करते हो। अगर हम करते हैं 3/13, दैट मीन्स वो 1/13 का 3 टाइम्स हो जाएगा। इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ 0769223। ये ब्लॉक ऑफ डिजिट इसमें बार बार रिपीट होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पर ये ब्लॉक ऑफ डिजिट बार बार रिपीट होता है 230769। अगर हम करते हैं 4/13, तो आप 4 से 1/13 के रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पर ये ब्लॉक ऑफ डिजिट बार बार रिपीट होता रहेगा। तो आप यहाँ क्या नोटिस करते हो? आप नोटिस करते हो कि 1/13 में जो डिजिट्स हैं 076923, वही डिजिट्स 3/13 में भी हैं। देखो 76923, 76923 और साथ में 0। सिमिलरली आप 4 से करते हो तो 76923 एंड 0, सेम डिजिट्स यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। जबकि जो 2/13 है उसमें डिफरेंट डिजिट्स आते हैं, लेकिन वहां भी बार बार एक ही ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट होता है। अगर आंसर करना है व्हाट डू यू नोटिस, आप लिख सकते हो वी नोटिस दैट 1/13, 3/13 एंड 4/13 हैव अ ब्लॉक ऑफ डिजिट्स ऑफ सेम नंबर्स which keeps on repeating। 1/13, 3/13 और 4/13 में सेम सेट ऑफ डिजिट है जो बार बार रिपीट होता रहता है, बट 2/13 हैज अ डिफरेंट सेट्स ऑफ डिजिट्स व्हिच रिपीट्स। लेकिन 2/13 में एक अलग सेट है डिजिट्स का जो रिपीट होता रहता है। दैट्स व्हाट वी नोटिस। Now question number 3. Classify the following numbers as rational or irrational. Rational और irrational में आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि फर्स्ट वन है स्क्वायर रूट ऑफ 81। अब देखो 81 को 9 टाइम्स 9 आप इसे सॉल्व कर सकते हो, इट विल बी 9। 9 का ये स्क्वायर है, तो 9 तो एक रैशनल नंबर है, इट इज अ रैशनल नंबर। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 12, 12 को आप लिखोगे 4 टाइम्स 3। अब 4 का स्क्वायर रूट तो आपको पता है 4 का स्क्वायर रूट है 2 और 3, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक इरेशनल नंबर है, तो ये नंबर एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। देन इट इज 0.3333। अब यहाँ पर ये डेसिमल के बाद में रिपीटिंग पैटर्न है 333, हर बार 3 नंबर ही रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटिंग पैटर्न है। डेसिमल में हम इसको रैशनल नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। अगेन यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इस तरह से एक पैटर्न में चल रहा है, तो इट विल बी अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट इज 1.01 001 0001 0। अब ये हर बार एक जीरो बढ़ जाती है, यहाँ पर एक ब्लॉक पर्टिकुलरली नहीं यहाँ पर रिपीट हो रहा है, हर बार एक जीरो बढ़ करके आ रहा है, तो इट विल बी एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट इज 23.560185612298। अब देखो यहाँ पर कोई भी पैटर्न नहीं है, ये रेंडमली यहाँ पर नंबर्स आ रहे हैं, देयर इज नो रिपीटेशन इन अ पैटर्न, तो ये इरेशनल नंबर होगा। अब आपसे कहा गया है फाइंड द एक्सप्लिसिट फ्रैक्शंस इन केस दे आर रैशनल। अगर कोई नंबर रैशनल है तो उसका हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि फर्स्ट वन रैशनल है, स्क्वायर रूट ऑफ 81, ये रैशनल है, इसका आंसर होगा 9। देन थर्ड इज इट इज 0.333, हर बार 3 ऐसे रिपीट हो रहा है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.3 बार से। दैट मीन्स 3 वो नंबर है जो आगे तक इस तरह से रिपीट होता रहेगा। इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है, लेट्स से x इज 0.3 बार। अब x से अगर हम 0.3 बार को रिप्रेजेंट करें, तो देखो डेसिमल का एक प्लेस है, एक नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। अगर डेसिमल के 2 प्लेसेस, अगर यहाँ 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे होते तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, तो जितने डिजिट्स रिपीट होते हैं उतने जीरोस होने चाहिए। तो यहाँ पर x इज 0.3, 10 से हम x में मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 से ही हम 0.3 बार में मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ दिस बिकम्स 10x इज 3.3 बार। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब आप इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 जो कि है 10x
इक्वल्स 3.3 बार और इक्वेशन 1 जो है 0.3 बार। सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा 9x और राइट साइड में ये आ जाएगा 3। तो देखो 3 बार ये सब्ट्रैक्ट होकर के हम मानते हैं कि ये 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपके पास आ जाता है 9x इक्वल 3, x इज 3/9 और 1/3। यहाँ पर ये आप फ्रैक्शन में 1/3 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। दैट मीन्स 0.333 जो रिपीटिंग पैटर्न है वो एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन में 1/3 के इक्वल होगा। नाउ नेक्स्ट रैशनल नंबर है 0.12345 1 2 3 4 5 इस तरह से ये ब्लॉक इसमें पर्टिकुलरली रिपीट हो रहा है। तो जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं वो हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये ब्लॉक बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें एक बार से तो इसे हम शो कर सकते हैं 0.12345 और जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर हम इस तरह से बार लगा देते हैं। दैट मीन्स ये डिजिट्स हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। नाउ x is 0.12345 बार। इस तरह से हुआ। अब देखो कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं, दे आर 5 डिजिट्स। 5 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो हम 1 के बाद में 5 जीरोस लगाएंगे और उससे दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस बिकम्स लाइक दिस। तो ये हम इक्वेशन 1 मानेंगे। अब ये इक्वेशन 2 आ जाएगा, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इट विल बी 100,000 x इक्वल्स, अब देखो 100,000 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 12345.12345 बार। दैट मीन्स ये आगे इसी तरह से रिपीट होता रहता है तो हम यहाँ इस तरह से शो कर सकते हैं। तो ये हो जाता है इक्वेशन 2। अगेन हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लेंगे। इट कम्स 100,000 x equals 12345.12345 बार और इसमें से हम 0.12345 ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्शन करते हैं सो दिस कम्स 99,999x और इस तरफ आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी 1 2 3 4 5 12,345। दैट विल बी योर नंबर। अब यहाँ से x को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रैक्शन के फॉर्म में ये हो जाएगा 12,345 अपॉन 99,999. That will be the explicit fractional form of that number. That will be your answer. Now question number 4. The number 0.9 bar is a rational number. Using algebra, explain why 0.9 bar is exactly equal to 1. हमें बताना है कि ये 1 के almost equal क्यों होता है, 1 के exactly equal क्यों होता है और हमें ये algebraic method से show करना है। Let's say x is 0.9 बार। अब देखो एक ही digit है जो बार बार repeat हो रही है। Let's say this is equation 1. अब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर 2 डिजिट्स रिपीट होते तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते। इट इज 10x इक्वल्स 10 टाइम्स ऑफ 0.9 बार विच इज 9.9 बार। ये हो जाता है इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इट विल बी 10x इक्वल 9.9 बार एंड x इक्वल 0.9 बार। अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आता है 9x और इधर आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो 9 बार एंड 9 बार ये कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा। इट विल बी 9। नाउ यू हैव 9x इक्वल 9। अब x की वैल्यू 9/9 विच इज 1। तो इसीलिए आपने देखा कि आपने x को माना था 0.9 बार और यहाँ पर x की वैल्यू हम एल्जेब्रिक मेथड से जब सॉल्व करते हैं इट कम्स 1। तो इसीलिए 0.9 बार इज इक्वल टू 1। एल्जेब्रिक मेथड से इस तरह से प्रूव कर सकते हो। Now question number 5. We have seen that repeating blocks of 1/7 is a cyclic number. 1/7 का आंसर एक cyclic number आता है। 1/7 आंसर ये आता है और ये आंसर कंटिन्यू होता है। तो आप देखो कि इसमें 142857 142857 ये ब्लॉक ऑफ डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। सिमिलरली 2/7 में होता है, इसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी यही डिजिट बार बार रिपीट होती है। ये यहाँ पर रिपीट हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें
ये डिजिट आते हैं आंसर में 285714 और ये 28 ये सारे डिजिट वही हैं जो 1/7 के आंसर में आते हैं। सिमिलरली 3/7 में आता है। तो आप ऐसे और डिजिट्स फाइंड आउट करो जिनका रेसिप्रोकल इस तरह से साइक्लिक प्रॉपर्टी को शो करता हो। तो देखो 1/13 में हमने देखा कि 1/13 इसमें जो डिजिट आते हैं वही डिजिट 3/13 में आते हैं, वही डिजिट 4/13 में आते हैं। तो 2/13 में एक पर्टिकुलर डिजिट ब्लॉक रिपीट होता है, लेकिन वो 1/13 3/13 की तरह सेम डिजिट्स को शो नहीं करता है। अब इस तरह के और कौन से नंबर हो सकते हैं? तो ये होता है प्राइम नंबर्स के साथ में। आप 1/17 करोगे तो 1/17 में ये ब्लॉक ऑफ डिजिट है जो बार बार रिपीट होता रहेगा। अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टाइम्स ऑफ 1/17, यही डिजिट्स रिपीट होंगे, इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। सिमिलरली 3/17 में भी ऐसा ही होगा। इसी तरह से 1/19, क्योंकि 19 भी एक प्राइम नंबर है, तो 19 का जो रिजल्ट आएगा उसमें एक ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट होगा और वही डिजिट्स 2/19 के साथ में भी आएंगे, वही डिजिट 3/19 के साथ में भी आएंगे। सेम डिजिट्स के रिपीट होने को ही हम साइक्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो दीज आर सम नंबर्स। तो आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन 3 में हमने कुछ पार्ट्स किए थे जिसमें हम रैशनल नंबर से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और रैशनल नंबर जिसमें एक पर्टिकुलर डिजिट या एक ब्लॉक ऑफ डिजिट बार बार रिपीट होता है, जैसे कि हमने 0.3 बार, इसको हमने जब कन्वर्ट किया तो इट केम 1/3। इसे अगर हम इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व ना करें तो क्या इसका कोई क्विक मेथड है? यस, व्हाट इज द क्विक मेथड? क्विक मेथड है कि आप देखो कौन से डिजिट या कौन सा डिजिट यहाँ पर रिपीट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक डिजिट है 3 जो बार बार रिपीट हो रहा है, और क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो उसको हम 1 टाइम 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसका फ्रैक्शनल फॉर्म हो जाएगा 3/9 जो कि 1/3 आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास एक डेसिमल नंबर है 0.67 और ये 67 इसमें बार बार रिपीट होता है, तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो जो नंबर है वो हम लिखेंगे, और बिकॉज यहाँ पे 2 डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पर 9 2 टाइम्स आ जाएगा, 67/99 ये इसका फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर इसी तरह से नंबर है 0.12345, अब इसमें ये 5 डिजिट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? तो जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं वो हो जाते हैं 1 2 3 4 5, और कितने डिजिट टोटल रिपीट हो रहे हैं? 5 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर 5 टाइम्स 9 होगा। सो दैट इज द क्विक मेथड टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर जिसमें कि रिपीटिंग पैटर्न है सिंगल डिजिट का या ब्लॉक ऑफ डिजिट का, उसको आप इस तरह से क्विक मेथड से फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हो।